हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एसेसरी ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। वैसे तो हमने एक एसेसरी ग्लैंड पढ़ लिया, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, और आज बाकी का जो दो एसेसरी ग्लैंड है हमारा, एक लीवर और दूसरा पैनक्रियाज, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो हर्बीवोर एनिमल है, जो काउ चूइंग एनिमल्स हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि उनमें किस तरह से ये डाइजेशन प्रोसेस होता है। ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी कि अमीबा जो है वो अपना न्यूट्रिशन किस तरह से लेता है, किस तरह से डाइजेशन होता है, वो सारा प्रोसेस जो एक इंसान में होता है वैसे ही एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म होता है। उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब उनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में, यारों में, परिवारों में जैसे शेयर कर दीजिए, और वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए अब हम रफली डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद मैं लेबलिंग करूंगा। तो मेरे साथ बने रहिए कि ये हमारा इधर ये ट्यूब हो गया, और यहाँ पे कहीं जो है हमारा ओरल कैविटी, पहले क्या है हमारा ओरल कैविटी है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था फेरिंग्स के बारे में। उसके बाद आता है हमारा इसोफेगस। क्या है? इसोफेगस। अब जो हमने ओरल कैविटी पढ़ा था, इसमें भी हमने बहुत से टाइप्स देखे थे, यानी बहुत सी इसमें कैविटी में स्पेस जो है। तो उसमें जैसे हमने क्या क्या देखा था, पैलेट पढ़ा, उसके बाद हमने टीथ पढ़ा था, फिर क्या है टंग। ठीक है। यहीं कहीं हमने क्या पढ़ा था, पीछे जो साइड यहाँ पर है एक एसेसरी ग्लैंड जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। क्या था वो? सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है। अब नीचे इसोफेगस के बाद ये खुलता है स्टमक में। कहाँ खुलता है ये? स्टमक में। ठीक है। तो स्टमक के बाद ये खुलता है भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इधर कहीं जो होता है वो अपना ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ठीक है। और यहीं पे कहीं अपना ये इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है। ऐसे ही कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और ये आके फिर कनेक्ट कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है। कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन की जो फिर क्या होती है, बाद में एक एंडिंग होती है। ठीक है। समझिए, ये क्या है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो है हमारा जो पोर्शन जा रहा है इधर, तो ये सब क्या है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन।
तो चलिए, लीवर लीवर का जो लैटिन नेम है, यानी कि जो इसका असल नेम या पुराना नेम आप कहिए, जो एक प्रीमिटिव नेम है, वो है लोब्यूलाई हेपेटिस। लोब्यूलाई हेपेटिस। और लीवर के स्टडी को, यानी कि अगर हम लीवर की स्टडी करते हैं तो उसके स्टडी को हम कहते हैं हिपेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हिपेटोलॉजी। हिपेटो या हिपेटिक का मतलब होता है लीवर और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी स्टडी ऑफ लीवर इज कॉल्ड हिपेटोलॉजी। आगे कि ये सबसे हैवीएस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का, हैवीएस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। और ये सबसे बड़ा ग्लैंड भी होता है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड है ना ऑफ द बॉडी। आगे भाई, जो इसका वेट है, क्या भैया, जो इसका वेट है वो कितना है? तो 1.2 से लेके 1.5 kg जो है इसका वेट होता है। यानी कि जो आपकी बॉडी का टोटल वजन है ना, उसका 140 पार्ट, यानी कि 140 पार्ट जो है ऑफ टोटल बॉडी वेट, पूरे बॉडी का 40वां हिस्सा जो है आपका जो है वो क्या होता है? लीवर का वजन होता है। ठीक है। अच्छा, इसे कलर की बात करें तो भाई जो कलर है, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। क्या होता है? रेडिश ब्राउन, यानी कि ये दो कलर जो है मिक्स होता है, रेड और ब्राउन कलर ये मिश्रित होता है, तो रेडिश ब्राउन इसका कलर है। और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें कि ये है कहाँ, तो ये है भैया एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायफ्राम, बिलो द डायफ्राम, यानी कि डायफ्राम के नीचे, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में ये मौजूद है। और अगर हम शेप की बात करें इसकी, किसकी, अगर इसकी हम शेप की बात करें तो इसका शेप होता है वेज। कैसा शेप होता है? वेज शेप का, यानी कि ट्रायंगुलर शेप का होता है। किस तरह का होता है? ट्रायंगुलर। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो अब आगे मैं बात करना चाहूँगा हिपेटिक सेल्स और हिपेटोसाइट पे और हिपेटिक लोब्यूल्स पे। अब ये सब टर्म सुन के भारी लग रहा है, लेकिन आइए मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। मैंने क्या बोला? हिपेटोसाइट या हिपेटिक सेल्स। ठीक है, एक ही बात है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा बॉडी है ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना है, लेकिन एक सिंगल सेल जो है इसका क्या है? एक फंडामेंटल जो है यूनिट ऑफ लाइफ है। क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ है। इसी तरह से लीवर का जो सेल है, जो जैसे हम हिपेटिक और हिपेटो का मतलब क्या होता है? लीवर होता है। क्या होता है भाई? लीवर होता है। तो जो इसका जो एक सिंगल सेल है, जो इसका हिपेटिक सेल है, वो क्या है? उसका स्ट्रक्चरल या यूं कहिए फंक्शनल जो है वो यूनिट ऑफ लीवर है। क्या है भाई? वो यूनिट ऑफ लीवर है। जो हिपेटिक सेल हैं वो क्या कहलाएंगे? यूनिट ऑफ लीवर कहलाएंगे। इसी तरह से मैंने बात करी हिपेटिक लोब्यूल्स। क्या बोला हमने? हिपेटिक लोब्यूल्स। समझाता हूं। देखिए, हिपेटिक यानी कि लीवर, तो लीवर के लोब्यूल्स आप यूं समझें कि जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो लीवर होता है वो जो वेरी करता है, उसके जो कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारा हार्ट है तो उसके 4 चैम्बर हैं, तो किसी में 2 चैम्बर, किसी में 3, किसी में 4। इसी तरह से जो हिपेटिक लोब्यूल्स है, तो अगर मैं बात करूं लोब्स की, जो लोब्यूल्स आया है वो कहाँ से आया भाई? लोब से आया है। कहाँ से? लोब से। यानी कि जैसे हार्ट के चैम्बर थे, तो इसी तरह से लोब्स होते हैं, तो लीवर में भी होते हैं। तो भाई ये जो लीवर के जो लोब्स हैं, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे अंदर ये 4 लोब होते हैं, है ना? कॉर्डेट लोब, क्वाड्रेट लोब, ठीक है, राइट लोब, लेफ्ट लोब। इसी तरह से फ्रॉग में 3 लोब होते हैं, रैबिट में 5 लोब्स होते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये लोब्स क्या करते हैं? वेरी करते हैं। खैर, बात ये है कि जो हिपेटिक लोब्यूल्स यानी हिपेटिक लोब जो है वो क्या है भाई? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर है। ठीक है, आई होप क्लियर है। आइए अब डायग्राम समझते हैं।
देखिए ये हमने बनाया राइट लोब, क्या बनाया भाई, राइट लोब, और ये हमने बनाया इधर छोटा सा स्मॉल लोब। तो ये क्या है भाई, राइट लोब है, और ये क्या है भाई, स्मॉल लोब है। ठीक है, अब यहीं कहीं क्या होता है भाई, हिपेटोसाइट, क्या होता है भाई, हिपेटोसाइट्स होते हैं। अब हमने एक की तो बात करी ली, राइट लोब लेफ्ट लोब, दो लोब हो गए। तो ये जो है ये है भाई कॉर्डेट लोब, क्या है, कॉर्डेट लोब है। और जो नीचे हमारा वो है क्वाड्रेट लोब, क्या है, क्वाड्रेट लोब। ठीक है, तो ह्यूमन में ये 4 लोब होते हैं, राइट लोब, स्मॉल लोब, कॉर्डेट लोब और क्वाड्रेट लोब। अच्छा खैर, यहाँ कहीं होता है हमारा हिपैटिक आर्टरी, क्या होता है भाई, हिपैटिक आर्टरी। और ये होता है हमारा हिपैटिक वीन, क्या है ये हमारा, हिपैटिक वीन या हिपैटिक वैन। ठीक है, और एक प्रोटेक्टिव लेयर भी होता है। तो एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिन्हें हम ग्लेसन कैप्सूल के नाम से जानते हैं, किस नाम से, ग्लेसन कैप्सूल। तो ये जो लेयर है, जो ये कैप्सूल, ये जो ग्लिसन कैप्सूल जो है, ये जो ग्लिसन कैप्सूल है यानी कि लीवर को प्रोटेक्शन के लिए होता है। और एक यहाँ कहीं जो है वो पाया जाता है कफर सेल, क्या पाया जाता है भाई, कफर सेल। और कफर सेल जो होता है भाई वो होता है डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, किसके लिए, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। तो बेसिकली बताना ये था कि लीवर के 4 लोब होते हैं, राइट लोब, स्मॉल लोब, कॉर्डेट लोब, क्वाड्रेट लोब, और उसी में कहीं हिपेटोसाइट्स होते हैं यानी कि हिपेटिक लोब्यूल्स होते हैं। कफर सेल क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म करता है, और जो ग्लिसन कैप्सूल है वो लीवर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और एक है हिपेटिक आर्टरी हमारा, और एक है हिपेटिक वेन। ठीक है, तो आई होप जो लीवर का डायग्राम है आपको क्लियर है। आइए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गॉल ब्लैडर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है इंफीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ द लीवर, और इसका जो शेप होता है वो होता है पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो आइए ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था डियोडेनम के बारे में, किसके बारे में, डियोडेनम के बारे में, पिछली क्लास में शायद आपको याद हो। ठीक है, तो ये है हमारा वॉल ऑफ डियोडेनम, ये क्या है हमारा, वॉल ऑफ डियोडेनम। ठीक है, अब यहीं कहीं से जो हमारा निकलता है वो निकलता है पेनक्रिया, यानी कि मेन पेनक्रिएटिक डक्ट, मेन पेनक्रिएटिक डक्ट। ठीक है, और यहाँ जो स्पिंक्टर मौजूद होता है, क्या, जहाँ पे जो स्पिंक्टर, जो ओपनिंग मौजूद होती है उसे हम कहते हैं स्पिंक्टर ऑफ ऑडी, स्पिंक्टर ऑफ ऑडी। अब यहाँ से ऊपर की ओर जो ये जा रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे एक स्पिंक्टर मिलता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्पिंक्टर ऑफ बाइडेन, स्पिंक्टर ऑफ बाइडेन। स्पिंक्टर ऑफ बाइडेन। अब जो ये ऊपर ट्यूब जा रहा है ये 2 भाग में ऊपर जाते जाते डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और ये है हमारा गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब ये है हमारा बाइल डक्ट, क्या है भाई, बाइल डक्ट। और ये है हमारा एक है हमारा लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, और एक है हमारा राइट हिपैटिक डक्ट। तो अब ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और राइट हिपैटिक डक्ट मिलके बनाते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट, क्या बनाते हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाते हैं। और ये जो गॉल ब्लैडर की तरफ ये जो डक्ट जा रहा है तो इसे हम कहते हैं भाई सिस्टिक डक्ट, क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कहानी डियोडेनम से शुरू हुआ
और पहले ओपनिंग का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, और इधर जो जा रहा है वो जा रहा है पैनक्रियाटिक डक्ट है, जो कि हम लीवर के बाद वाले इस पे देखेंगे। तो इसके बाद जो शुरू हो रहा है वो ऊपर जो ट्यूब जा रही है, तो सबसे पहले आ रहा है हमारा बाइल डक्ट है। तो बाइल डक्ट में भी एक स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर ऑफ बाइडर। उसके बाद आगे मूव करते करते ये बाइफर्केट्स हो गया, एक चला गया गॉल ब्लैडर की तरफ जो कि जा रहा है सिस्टिक डक्ट से होते हुए, और एक जा रहा है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और राइट हिपैटिक डक्ट, जिसको कनेक्ट कर रहा है कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक है, यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को यानी कि राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट को जो कनेक्ट करता है वो कौन करता है, कॉमन हिपैटिक डक्ट। तो नीचे हमें मिलेगा फिर सिस्टिक डक्ट। अब जब ये मिल जाएगा तो हम आ जाएंगे यहाँ पर बाइल डक्ट पे। अब जो ये बाइल डक्ट है इन सब ये जाके फॉर्म करता है सीधा मेन पेनक्रियाटिक डक्ट को। क्या करता है, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट को, और उसके बाद ये पहुंच जाते हैं हमारा क्या फॉर्म करता है, फिर डिओडेनम फॉर्म करता है। खैर, तो गॉल ब्लैडर जो है उसका क्या काम है, तो भाई सिंपल काम है कि ये बाइल को क्या करता है, स्टोर करता है, बाइल को स्टोर करता है। किसे भाई, बाइल को ये स्टोर करता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस के बारे में, यानी कि लीवर के फंक्शन के बारे में। अब लीवर के अंदर ही गॉल ब्लैडर है, तो इससे हम इसी के अंदर ही पढ़ेंगे, ठीक है, यानी एक साथ पढ़ेंगे। तो भाई फंक्शन क्या है, सबसे पहली बात ये कि लीवर सिक्रीट बाइल। क्या कहा, लीवर सिक्रीट बाइल। बाइल का जो स्टोरेज साइट है, क्या हमने क्या कहा, जो बाइल का स्टोरेज साइट है कि ये कहाँ पे स्टोर होता है, तो आप कहेंगे झट से कि ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था। आगे अगर मैं आपसे कहूं कि इसका नेचर क्या है, बाइल का नेचर क्या है, तो आप बताएंगे झट से कि इसका नेचर एल्केलाइन है। क्या है भाई, एल्केलाइन नेचर का ये होता है। अच्छा, एल्केलाइन नेचर का ये ह्यूमन में होता है, लेकिन अगर हम कुत्ते और बिल्ली की बात करें तो इसमें ये एसिडिक नेचर का होता है। अगर हमने बात करी नेचर की जो कि अल्कलाइन है, तो पीएच भी अब मैं आपको बता दूं कि ये 7.6 से लेके 8.6 तक इसका पीएच होता है, यानी लगभग एवरेज निकालें तो ये तकरीबन 8 इसका पीएच होता है। खैर, आगे मैं बात करूं अमाउंट की, तो दिन भर में 700 से लेके 1000 मिलीलीटर जो है पर डे ये सिक्रीट होता है। ठीक है, और अगर मैं कलर की बात करूं तो ये जो कलर होता है इसका येलोविश ग्रीन कलर, यानी येलो ग्रीन कलर का ये होता है। अब किस वजह से येलो ग्रीन का होता है इसका, यानी कि इसका कलर येलो ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइल पिगमेंट्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइल पिगमेंट्स। अब येलो जो कलर नजर आ रहा है तो उसका बाइल पिगमेंट है भैया बिलीरुबिन, और जो ग्रीन कलर नजर आ रहा है तो जो उसका बाइल पिगमेंट है वो है बिलीवर्डिन। ठीक है, आगे एक और बात समझिए, कलर की अगर हमने बात करी है तो एक यहाँ पे पिगमेंट है स्टेरकोबाइलिन, और एक हमने लिखा यूरोबाइलिन। ठीक है, स्टेरकोबाइलिन ये पाया जाता है ह्यूमन फिकस में, ठीक है, और यूरोबाइलिन पाया जाता है यूरिन में। ये दोनों फॉर्म्ड बाय बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, यानी कि रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरेशन। ये किस लिए होता है भाई, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरेशन, यानी कलर के लिए। जैसे फिकर जैसे जनरली ब्राउन कलर हो गया, यूरिन येलो कलर, तो ये क्या फॉर्म कर रहा था, फॉर्म बाय किससे फॉर्म हो रहा है, ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन से। और ये किस लिए होता है, रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है, फॉर कलरेशन के लिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं केमिकल कंपोजिशन के बारे में। तो सबसे पहले जो वाटर है, जो वाटर का कंटेंट है वो कितना है भाई,
91 से लेके 92% तक। और जो बाइल पिगमेंट है, बाइल पिगमेंट है वो होता है 2%। और जो बाइल सॉल्ट है, जो बाइल सॉल्ट्स है वो होता है 6%। कितना? 6%। ठीक है। अब जो ये बाइल सॉल्ट है ना, ये भी बहुत से तरह के हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ऑक्जेलेट, और भी बहुत से तरह के ये बाइल सॉल्ट जो है वो पाए जाते हैं लीवर में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, आगे बाइल का और क्या काम है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या कह रहा हूं मैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब है? ब्रेक डाउन। तो ये फैट्स को क्या करता है? तोड़ता है। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अच्छा, फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से हैं? विटामिन KEDA, उल्टा लिख रहा हूँ, इसको पढ़ते हैं कीड़ा। ठीक है, केड़ा, जो भी पढ़ना हो। तो ये क्या करता है? उसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और फैट्स को तोड़ने में हेल्प करता है। कौन? ये बाइल। नेक्स्ट है लीवर फॉर्म। क्या कह रहा हूं मैं? लीवर फॉर्म ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन। ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन। तो क्या करता है? लीवर क्या फॉर्म करता है? ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन फॉर्म करता है। अच्छा, ये प्रोटीन कौन कौन से? एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन। ये 4 ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, जिनमें की जो 2 हैं, एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन। एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन क्या करते हैं? मेंटेन, क्या करते हैं? मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। मेंटेन ऑस्मोटिक ब्लड प्रेशर। मेंटेन ऑस्मोटिक ब्लड प्रेशर। बाकी के जो 2 हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ये क्या करते हैं? हेल्प इन क्लॉटिंग। हेल्प इन क्लॉटिंग, यानी कोगुलेट फैक्टर में। किसमें? कोगुलेट फैक्टर्स में हेल्प करते हैं। यानी अगर हमारा कुछ कट पीट गया, हाथ वगैरह, हाथ या पैर में कुछ चोट लग गया और वो उस पर कट हो गया और खून निकल रहा है, तो उसके क्लॉटिंग में ये हेल्प करते हैं। कौन? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। और एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन क्या कर रहे हैं? ऑस्मोटिक ब्लड प्रेशर को ये कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। आइए आप पढ़ते हैं लीवर एज अ स्टोरेज फंक्शन और लीवर एज अ एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो पहले हमने कहा कि स्टोरेज फंक्शन पे, तो लीवर जो है स्टोर करता है ग्लाइकोजन को। क्या स्टोर करता है लीवर? ग्लाइकोजन। और ये इंसानों में ही स्टोर होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यानी कि ये ग्लूकोज का एक स्टोरेज फॉर्म है। क्या? स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोज तो हम सभी जानते हैं। अगला है हमारा लीवर एज अ एक्सक्रीटरी फंक्शन। अगर हम एक्सक्रीटरी फंक्शन के तौर पे देखें लीवर को, तो लीवर क्या एक्सक्रीट करता है? यूरिया। क्या एक्सक्रीट करता है भाई? यूरिया। ठीक है, बाय द प्रोसेस कॉल्ड डीएमिनेशन। बाय द प्रोसेस कॉल्ड डीएमिनेशन। ठीक है, डी का मतलब ही क्या होता है? रिमूव। तो यूरिया को क्या करता है? रिमूव करता है। तो बाय द प्रोसेस कॉल्ड डीएमिनेशन। और जो ये साइकिल जो होता है थ्रू अ साइकिल कॉल्ड ऑर्निथीन साइकिल। ऑर्निथीन साइकिल। खैर, अब अगर मैं यूरिया की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। मैं इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूं, NH2D2 और CO। ठीक है, तो ये है हमारा यूरिया। तो लीवर क्या फंक्शन कर रहा है? लीवर एज एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो क्या रिमूव करता है, क्या निकालता है? यूरिया एक्सक्रीट करता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड डीएमिनेशन और थ्रू अ साइकिल कॉल्ड ऑर्निथीन साइकिल।